पंचवक्त मंदिर की तस्वीरों ने दरअसल केदारनाथ धाम में आई त्रासदी की तस्वीरें याद दिला दी। 10 साल पहले मंदाकिनी नदी के विकराल रूप लेने पर भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा था। कुछ ऐसा ही चमत्कार छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी में व्यास नदी के किनारे बने पंचवक्त मंदिर में हुआ। केदारनाथ मंदिर की तरह ये मंदिर भी पानी की तेज लहरों में डटा रहा। नदी का पानी उतरा तो मंदिर के अंदर रेत ही रेत नजर आई। मंदिर में मौजूद मूर्तियां और 7 फीट के नंदी की मूर्ति रेत में दब गई, जिन्हें अब साफ किया जा रहा है। ये देखिए नंदी भगवान का जो है वो पूरी प्रतिमा यहाँ पे, ये कल यहाँ से जो है पूरी रेत निकाली गई, तब ये प्रतिमा जो है वो पूरी दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पर पंच मुखी शिव भगवान की जो है वो पूजा की जाती है। ये आपको पूरा दिखा रहे हैं किस तरह से भर चुका है। करीब 300 साल पुराना पंचवक्त महादेव मंदिर सुकेती और ब्यास नदी के संगम पर बना है। हर मानसून सीजन में इस मंदिर के पास नदी का पानी भर जाता है, लेकिन ये पूरी तरह कभी नहीं डूबा। इसीलिए भक्त सैलाब के बीच मंदिर के अडिग रहने को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। मंडी जिले के थुनाग बाजार में आए फ्लैश फ्लड की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। 3 दिन पहले यहाँ पर सैलाब अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़, लकड़ियां बहा कर लाया था, जिसके बाद इस इलाके में भारी तबाही मची थी। सैलाब की चपेट में आने के बाद कई इमारतें धराशायी हो गई थी। हालांकि गनीमत ये थी कि वक्त रहते पूरा इलाका खाली करा लिया गया था, मगर दुकानों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा था। जी मीडिया की टीम आज जब इस इलाके में पहुंची तो तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद दिखी, लेकिन अब भी यहाँ 10 से 20 फीट तक मलबा मौजूद है, जिसे हटाने में लंबा वक्त लग सकता है। जेसीबी मशीन से क्लियर हो रहा है सारा मलबा, और उसके बाद यहाँ ये पूरी रोड को क्लियर किया जाएगा। अभी देखिए कि काफी सारे घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। पूरा घर आपको दिखा रहे हैं टूट चुका है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल प्रशासनिक अमला पूरे इलाके को साफ करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि इस काम को पूरा करने में 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लग सकता है। और देखिए हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी कुदरत जमकर तबाही मचा रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। राज्य के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आसमान से आफत ऐसी बरसी कि गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा। दरअसल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धराली में खीर गंगा के उफान पर आने से सड़क बह गई, जिसके बाद सैलाब सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा दिखा। इस दौरान लोग जान हथेली पर लेकर सड़क पार करते नजर आए। कई बार तो ऐसा लगा कि तेज बहाव में गाड़ियां संतुलन खो बैठेंगी। हालांकि गनीमत ये रही कि गाड़ियां एक के बाद एक सैलाब को पार करती रही। दरअसल मूसलाधार बारिश के बाद जिले के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कई गांवों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है, इसीलिए हालात को देखते हुए प्रशासन ने गंगोत्री यात्रा पर रोक लगा दी है। दरअसल देवभूमि पर कुदरत कहर बरपा रही है और फिलहाल इससे छुटकारा मिलने की उम्मीद भी कम ही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार का लक्सर शहर भी पानी में डूब गया। इस दौरान लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर 4 फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद रेलवे लाइन और स्टेशन भी डूब गए। कई बस्तियों में पानी भर गया और लोग छत पर रहने को मजबूर हो गए। लक्सर के कुआंखेड़ा गांव के पास सोनाली नदी का बांध टूटने से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां पानी का सैलाब ऐसा आया कि सड़क बह गई। क्षतिग्रस्त सड़क को देखने के लिए यहां काफी लोग जुट गए, जिन्हें खतरे को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने मौके से हटाया। इस बीच गंगा नदी का जलस्तर भी डराने लगा है। हरिद्वार में उफान मार रही गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गंगा के विकराल रूप लेने के कारण प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद बांध के सभी गेट खोल दिए गए और जिले में रेड अलर्ट के बाद SDRF की भी तैनाती कर दी गई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। सैलाब के सितम के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है और इमारत घुटने टेक रही हैं। तस्वीरें पौड़ी गढ़वाल की है, जहां के कुंजौली गांव में एक मकान पानी में समा गया। बाढ़ के बाद हुए भूस्खलन में मकान ढहने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लोगों पर पहाड़ जैसी परेशानी टूट पड़ी है। मकान ढहने की खबर पिथौरागढ़ के धारचूला से भी सामने आई। यहाँ देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया। एक घर चला गया, आंखों के सामने इतना बड़ा घर चली गया। ये देखो
आंखों के सामने पूरा घड़िया। राहत की बात ये रही कि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही इस घर को खाली करा लिया था। पिथौरागढ़ के ही धारचूला से आ रही एक और तस्वीर भी डरा रही है। दरअसल यहां लगातार हो रही बारिश के बाद एनएचपीसी के चिरकिला डैम से पानी छोड़ा गया और जिसके बाद पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें उफान मार रही। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद धौली और काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। प्रशासन ने यात्रा रोक दी है। श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही रोका गया है। इस कारण सोनप्रयाग में गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर कई जगह भूस्खलन के कारण रास्तों पर मलबा आ गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कतें आने लगी। केदारनाथ धाम के पास बहने वाली मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर भी खतरे की आहट दे रहा है। मौसम विभाग ने भी 13 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इनमें रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और टिहरी भी शामिल है। इसी कारण प्रशासन ने कुछ समय के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। राजस्थान में पुलिस के पहरे में गैंगस्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। राजस्थान के भरतपुर में अमोली टोल प्लाजा पर गैंगस्टर कुलदीप जाघीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कृपाल जाघीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप जाघीना और विजयपाल की आज कोर्ट में पेशी थी। पुलिस के कड़े पहरे में दोनों आरोपियों को लाया जा रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के B2 निजामुद्दीन ईस्ट में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का घर राहुल गांधी का नया पता होगा, जहां वो रेंट एग्रीमेंट साइन करके और किराया देकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में देसी बम मिले, जिसे बम स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। बम स्क्वाड ने पहले बम वाली जगह का निरीक्षण किया और फिर रस्सी से बंधे देसी बम को डिफ्यूज किया। हालांकि बम किसने लगाए, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान के बाड़मेर में लूनी नदी के तेज बहाव की वजह से बॉयलर ले जा रहे ट्रक सड़क पर फंस गए, जिसकी वजह से सैकड़ों वाहन भी आगे नहीं बढ़ पाए। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 10 से ज्यादा बॉयलर पचपदरा रिफाइनरी ले जाए जा रहे थे। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 45 साल के रिकॉर्ड तोड़कर पार कर गया, जिसका अनुमान सुबह से ही लगाया जा रहा था। और दोपहर होते होते यमुना का पानी 1978 के 207.49 मीटर के स्तर को पार कर 207.55 मीटर पर पहुंच गया। पानी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो गूंज उसके धार और रफ्तार में साफ साफ सुनाई पड़ी। और चौकन्नी दिल्ली सरकार के मंत्री यमुना के मिजाज की टोह लेने कश्मीरी गेट पर उसके किनारे पहुंच गए। जितने भी नाले दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, उनके जो बराज थे वो अभी बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो नालों से जो है उल्टा फ्लो जो है शहरों के अंदर ना जाए। हालांकि बारिश के मौसम में दिल्ली में नदी जैसी दिखने वाली यमुना हर जगह खतरे के निशान को पार करती दिखी, भले ही वो पुराने लोहे के पुल की जगह हो या कोई और। इसकी एक वजह खतरे की आहट को भांपकर ओखला बैराज के सभी फाटकों को खोलने का फैसला करना भी रहा, जिसकी जरूरत थी। Zee News।